जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। अरे सर आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? हाँ बेटा मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैं आपके पास लॉग का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ, और वो भी कौन सा आपको पता है? जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। ऐसा क्यों सर? बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, और जो बेस चेंजिंग थ्योरम है ना, मास्टरपीस है लॉग का। और लॉग का इतना शानदार पीस है ना कि आप यकीन मानो इससे बिगड़ से बिगड़ प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व होती है। कितना भी खतरनाक चीज़ क्यों ना हो, चुटकियों में सॉल्व होगी। ठीक है, वो कैसे सर? अभी बताऊंगा, बस थोड़ा सब्र रखो। बस इतना एक चीज़ याद रखना, आपको ये पता है ना, नंबर्स या बेसिस, जो बेस होता है हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमने लॉग का बेस 10 ले लिया तो वो हमारे पास कुछ अलग लॉग की प्रॉपर्टी शो करेगा। लॉग का बेस हमने ई ले लिया तो वो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। क्लियर? तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका घोस्ट और आपके सर प्यारे से इंजीनियर भरत सिंह, ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारे पास एक्चुअली में ये है लॉग m, उसका बेस n है, इक्वल टू बेटा लॉग, मैंने यहाँ बेस a ले रखा है, आप चाहो तो a हटा के या कुछ और भी ले सकते हो। तो सर log m टू द बेस n को log m अपॉन log n लिख सकता हूँ, सीधी बात ये है। तो मैं जैसा कि आपसे अभी कहा था, इसका बेस जो आपको मन करता वो ले लो। मैंने सपोज इसका बेस इस बार b ले लिया। इट मीन्स बेस हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट एक चीज़ याद रखना, कंप्लीट इक्वेशन के अंदर एक बार आपने जो बेस कंसीडर किया है फिर वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो बेस का इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बच्चों। अब मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो बच्चा बड़े ध्यान दो, मैंने क्या किया, लेट लॉग m टू द बेस n को मैंने x एज्यूम कर लिया। ध्यान देना बच्चों, अगर ये मेरे पास अभी लॉग फॉर्म में है तो क्या मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो क्या हो गया, ये n की पावर x। क्लियर? ध्यान से देखना, प्रूफ बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बच्चा इसको मैं अगेन एक प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये हो जाएगा लॉग m इक्वल टू बच्चों लॉग n इसकी पावर x। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को एक प्रॉपर्टी याद है ना कि जब भी किसी नंबर की पावर कुछ होती है तो वो आगे जंप कर सकती है। इसका मतलब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख दूं क्या, x मल्टीप्लाई लॉग n इक्वल टू लॉग m। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब x इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया लॉग m अपॉन लॉग n, और x हमने क्या एज्यूम कर रखा है बच्चों, हमने एज्यूम कर रखा है लॉग m टू द बेस n इक्वल टू लॉग m अपॉन लॉग n। ध्यान से ऑब्जर्व करो, प्रूफ हो चुका है। अब चाहो तो आप इसका बेस a ले लो तो यहाँ भी a लेना पड़ेगा, b ले लो तो यहाँ भी b लेना पड़ेगा। हमने अपने इसमें प्रूफ में b ले रखा है, तो बच्चों इसका बेस आप b ले लो। क्लियर? ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। इसका मतलब अगर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैंने कहा बेटा आप एक क्वेश्चन के थ्रू आप सर समझाओगे, तो अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो देखो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और ये बहुत प्यारा सा यूनिक सा मस्त एग्जांपल है। कैसे देखो, और इतना प्यारा एग्जांपल है जिसका आप उम्मीद लगा भी नहीं सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास 4 इंटू लॉग 5 टू द बेस 4 मल्टीप्लाई कहाँ गया भैया, इसके आगे कुछ था क्या बेटा? इसके आगे एक चीज़ और है, वो है log 3, इसका बेस 3 है। log 4 3 बेस 3 5 4, उसके बाद 6 4, फिर log 7 6 मल्टीप्लाई, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये 5 आएगा बच्चा, और 7 के बाद log 8 7 और मल्टीप्लाई log 9 टू द बेस 8। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है बेटा। आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है कि ये चलते फिरते किसी भी एग्जाम में मुंह उठा के आ जाती है।
और इसको ना एक स्टेप में सॉल्व करते हो। मुझे डायरेक्टली आंसर दिख रहा है, ये log 4 कैंसिल आउट, log 4 कैंसिल आउट, log 6 कैंसिल आउट, log 8 7 कैंसिल आउट, log 8 कैंसिल आउट, अल्टीमेटली बचेगा हमारे पास log 9 और log 3। ठीक है, कैसे? देखो बच्चों, आपको बेस चेंजिंग थ्योरम याद है ना? हाँ सर याद है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, log 4 अपॉन log 3 मल्टीप्लाई इसको बेटा log 5 टू द बेस log 4, इसको बोलो log 6 अपॉन log 5, इसको बोलो log 7 अपॉन log 6, नेक्स्ट log 8 अपॉन log 7 मल्टीप्लाई log 9 अपॉन log 8। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बेटा, तो मैंने बेस चेंजिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करके इसको ऐसा लिख दिया। और बेस चेंजिंग थ्योरम मैंने कहा था ना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। क्लियर? ध्यान से देखो बच्चों, ये log 4 से log 4 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, 6 कैंसिल आउट, 7 कैंसिल आउट, log 8 कैंसिल आउट। अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास? बचा log 9 अपॉन log 3। क्या सर मैं इसको भी द्वारा बेस चेंजिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसे लिख दूं? लिख दे बेटा, किसने मना किया है? ये 9 को 3 की पावर 2 और इसका बेस 3, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आगे जंप कर जाएगा, दोनों नंबर सेम हो गए, आंसर क्या हो गया हमारे पास? 2। ये लो भैया, आप जानते हो बेटा, मैंने लिखवाया था log n और इनका बेस भी n हो तो आंसर क्या होता है? 1 आता है। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, कि बेस चेंजिंग थ्योरम हो गई खत्म। ठीक है क्या? अब देखो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज आप कहें तो बता दूं। चलो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। किसका? नहीं, एक नहीं, 2 कंप्लीट हो गए बच्चों। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिदम एंड लॉज रिलेटेड टू लॉगरिदम, समझ गए? मतलब लॉगरिदम की आइडेंटिटी। लॉग के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। इनको हम लोग समझेंगे। उससे पहले जो 2 चैप्टर हुए हैं उनके बहुत ब्यूटीफुल एंड अच्छे IIT के क्वेश्चंस, NDA क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक क्वेश्चन या फिर ओलंपियाड के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। ईबीएस सर को फॉलो लाइक करना भूलना मत। शेयर आपकी मोरल ड्यूटी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है भैया प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट शेयर कर दो, लाइक शेयर ध्यान से कर दो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, राधे राधे।